त्रिफला 3 फलों से बनता है, हरड़, बहेड़ और आंवला। और इस त्रिफला ये जो पाउडर होता है, त्रिफला चूर्ण जो होता है, यह त्रिदोष नाशक भी होता है। 3 दोष। अब दूसरी तरह अगर समझा जाए तो मनुष्य को 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इंसान को जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किसी न किसी दोष के कारण ही होते हैं। और इन्हीं 3 दोष में वात, पित्त और कफ, वात और कफ की बीमारी हो सकती है, कफ और पित्त की हो सकती है, वात और पित्त की हो सकती है, और पित्त और कफ की हो सकती है। तो हर इंसान को कोई भी अगर बीमारी होती है तो इसी त्रिदोष कारण होता है, वात, पित्त और कफ के वजह से। अब इधर अगर औषधि में देखा जाए तो इस पृथ्वी पर यह जो 3 फल है यह एकदम अमृत तुल्य है। क्योंकि ये जो हरड़ है और बहेड़ है और आंवला है, यह तीनों में तीनों गुण पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। और तीनों औषधियों में, हरड़ में भी, आंवला में भी और बहेड़ में भी। यानी त्रिदोष जो होता है, त्रिदोष को नाश करने वाला, यह तीनों फलों में गुण होता है। इसलिए इस तीनों फल को इकट्ठा करके इसको त्रिफला बना दिया गया। यानी इसके मुकाबला पृथ्वी पर और कोई औषधि नहीं है कि जिसमें तीनों दोष को नाश करने की क्षमता हो। कोई औषधि है तो वो केवल वात को कम करता है, कोई है तो वो पित्त को नाश करता है, कोई है तो वो कफ को नाश करता है। लेकिन यही मात्र 3 ऐसे फल हैं कि वो तीनों को नाश करता है। किसी को अगर वात की समस्या है तो वो त्रिफला खाए, किसी को पित्त की समस्या है तो वो त्रिफला खाए, किसी को कफ की अगर समस्या है तो वो त्रिफला खाए। इसलिए इसको त्रिफला कहा गया है। यानी 3 फल से तैयार होता है और त्रिदोष नाशक है, इसलिए इसे त्रिफला कहा गया। और यह एक इंसान के लिए अमृत के समान है। हर व्यक्ति को त्रिफला किसी न किसी समय, किसी न किसी रूप में 24 घंटे में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। कहा गया है कि अगर आप 24 घंटे में एक बार अगर एक ही आंवला केवल, अब ये मानिए त्रिफला अगर नहीं भी मिलता है, इसमें से कोई भी एक फल मिलता है, अगर उसको आप खाते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। क्योंकि त्रिदोष के कारण ही बीमारी होती है और तीनों को नाश करने की क्षमता इस तीनों फल में होता है। अब जो प्रयोग करने की विधि है वो कुछ थोड़ा अलग उसके नियम है। जैसे मान लिया अगर आंवला को आप केवल आंवला का प्रयोग करते हैं तो आप ताज़े हरे आंवले को आप किसी भी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। आप आंवले का चटनी ले सकते हैं, आप वैसे उसको खा सकते हैं, आप उसके अचार ले सकते हैं, आप उसका मुरब्बा ले सकते हैं, आप उसको उबाल करके उसका पाउडर बना करके आप उसको पाउडर को सुबह शाम आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप त्रिफला बनाते हैं, तीनों फल को इकट्ठा करते हैं, तो इसके कुछ अलग नियम है। जैसे अगर आपको पित्त की समस्या है या वात की समस्या है तो या कफ की समस्या है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि इसको आपको गर्म पानी के साथ लेना है और शाम को लेना है। लेकिन अगर इसी को अगर आप इम्यूनिटी के लिए ले रहे हैं, आप ताकत के लिए ले रहे हैं, अगर आपको कमज़ोरी है तो उसके लिए फिर आपको सुबह लेना है। अगर आप सुबह आंवले को लेते हैं तो आप शहद या गुड़ के साथ लीजिए। लेकिन यदि शाम को अगर आंवला ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर आप गर्म पानी से लीजिए और शाम को भोजन के बाद जब आपको सोना हो तो 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को आप गर्म पानी के साथ आप ले लीजिए। अच्छा, दूसरा चीज़ ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू इसको खाना है। आप इसको कुछ दिन खा करके फिर आप गैप कर दीजिए, फिर कुछ दिन खाइए, फिर गैप कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दूसरा, ये पाउडर बनाने के लिए अगर आप त्रिफला पाउडर बनाते हैं तो अधिकतर आपको मार्केट में जो मिलता है वो लगभग तीनों फल समान मात्रा में रहते हैं।
बराबर बराबर मात्रा में। लेकिन अगर इसको 1:3 में अगर इसको बनाते हैं तो वो ज़्यादा गुणकारी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 1:3 का मतलब कि हरड़ 1 ग्राम तो बहेड़ 2 ग्राम और आंवला 3 ग्राम, इस अनुपाते में अगर इसको बनाते हैं तो ये इसका थोड़ा गुण और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए इसका प्रयोग करें और पाउडर संभव हो तो घर पर तैयार करें, घर पर बनाएं और उसी त्रिफला पाउडर को ही प्रयोग करें।